दोस्तों आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान में छुपे उस खजाने के बारे में जिसको लेकर प्रोबेबली चाइना अफगानिस्तान में तालिबान के रिटर्न को सपोर्ट कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में तालिबान ने वापसी की है और पिछले 20 साल के इतिहास को रिवर्स कर दिया है। दोस्तों अफगानिस्तान और तालिबान की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन 2001 से 2020 तक नंबर्स पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ लगातार लड़ाई होती रही है और हजारों लोग मारे गए हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में एस्टिमेट लगाया गया था कि 2001 से 2020 के बीच अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के 69,000 पर्सनल और 51,000 सिविलियंस और इतने ही मिलिटेंट्स मारे गए हैं। 2001 के बाद से कोलिशन फोर्सेस के 3,500 सोल्जर्स मारे गए हैं। यूएन के मुताबिक अफगानिस्तान में दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा डिस्प्लेस पॉपुलेशन है। 2012 से ऐसे 50 लाख लोग हैं जो अफगानिस्तान में ही डिस्प्लेस हो गए हैं या किसी नेबरिंग कंट्री में रेफ्यूजी हैं या देश छोड़कर चले गए हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी की ही रिसर्च के मुताबिक यूएस ने अब तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में करीब $1 ट्रिलियन खर्च किया है। अफगानिस्तान के हजारों लोग 16 अगस्त 2021 में तालिबान के कंट्रोल लेते ही देश छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और सोशल मीडिया इस बात की गवाही भी दे रहा है कि एयरपोर्ट से लेकर रोड्स पर हजारों अफगानीज एस्केप ढूंढ रहे हैं, जिनकी फोटो हजारों सोशल मीडिया हैंडल्स शेयर करते नजर आ रहे हैं। तालिबान अब क्रूशल पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है और एक ऐसी स्पीड से जिसका प्रेडिक्शन किसी ने नहीं किया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने इलेक्शन प्रॉमिस को पूरा किया और अप्रैल 2021 में सितंबर 11, 2021 तक अफगानिस्तान से अपने सारे ट्रूप्स विड्रॉ कर लेने का ऐलान कर दिया था। ये एक ट्रिगर था। इस तरह से लूज होने के बाद तालिबान का कंट्रोल बढ़ता गया और रिसेंटली कैपिटल सिटी काबुल को अपने कंट्रोल में लेकर एक तरह से तालिबान ने ग्लोबली सिग्नल भेज दिया कि अब वो अफगानिस्तान को कंट्रोल करेगा। आज हम तालिबान को तो समझेंगे ही, पर हम उन मिनरल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे जो अफगानिस्तान को एक रिच स्टेट बना सकते हैं। एस्टिमेट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन के बीच के मिनरल्स हैं, जो कि इंडिया की करंट जीडीपी वैल्यू से भी ज़्यादा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर तालिबान इन रिसोर्सेज और मिनरल्स का यूज़ बेहतर तरीके से करे तो क्या तालिबान इंडिया से भी ज़्यादा रिच हो सकता है। पर उससे पहले हमें जानना होगा कि उन मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और तालिबान के आने से उन रिसोर्सेज पर क्या पॉलिसीज या कंट्रोल होगा। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। 20 साल के एब्सेंस के बाद अफगानिस्तान में पावर में आए तालिबान ने वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को रीगेन कर लिया है। इन रिसोर्सेज के बारे में एक फॉर्मर माइन मिनिस्टर ने बताया था कि इनकी कीमत करीब $3 ट्रिलियन के आसपास हो सकती है। ये एस्टीमेट 2010 में लास्ट कमोडिटी सुपर साइकिल के एंड में बनाया गया था और कोरोना वायरस शॉक से कॉपर और लिथियम के इस साल के प्राइसेस सोर किए हैं। ऐसे में कीमत बढ़ भी सकती है। अफगानिस्तान में कॉपर, गोल्ड, ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोल, आयरन ओर, रेयर अर्थ मेटल्स, लिथियम, क्रोमियम, लेड, जिंक, जेमस्टोन्स, टाल्क, सल्फर, ट्रेवर्टीन, जिप्सम एंड मार्बल जैसे रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हम अफगानिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री और यूएस गवर्नमेंट के मुताबिक की रिसोर्सेज के ब्रेकडाउन को समझते हैं और देखते हैं कि इनकी पोटेंशियल मॉनेटरी वैल्यू क्या है। दोस्तों अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड पेट्रोलियम की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 60 मिलियन टन्स कॉपर रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया था कि अफगानिस्तान में 2.2 बिलियन टन से ज़्यादा स्टील मेकिंग रॉ आयरन ओर है, जो करंट मार्केट प्राइस पर $350 बिलियन के होंगे। रिपोर्ट ने यह भी बताया था कि गोल्ड रिसोर्सेज मॉडेस्टली 2700 किलोग्राम के हैं, जो $170 मिलियन वर्थ का भंडार है। इसके अलावा देश के अलग अलग रीजन में बेस मेटल जैसे एल्यूमिनियम, टिन, लेड एंड जिंक भी ठीक ठाक मात्रा में मौजूद है। इन मेटल्स के अलावा एक और क्रूशल केमिकल एलिमेंट अफगानिस्तान में मौजूद है। 2020 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक मेमो में रिपोर्टेडली अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरेबिया कहा था। इसका मतलब ये है कि जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्री क्रूड ऑयल के लिए फेमस है, वैसे ही अफगानिस्तान बैटरी मेटल के लिए जाना जा सकता है। यहाँ दोस्तों लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स का भी अच्छा खासा भंडार है। और तो और ये तब एस्टिमेट लिया गया था जब लिथियम बैटरीज में तो यूज हो रहा था, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल और दुनिया के लो कार्बन ट्रांजिशन में अब यूजफुल साबित हो सकता है।
हालांकि यूएस जियोग्राफिकल सर्वे यहाँ डिपॉजिट्स बताता है कि यहाँ लिथियम बेरिंग मिनरल है, पर 2019 की एक अफगान रिपोर्ट यहाँ लिथियम का कोई मेंशन नहीं करती है। जबकि 2019 में माइंस मिनिस्ट्री कहती है कि देश में 1.4 मिलियन टन्स रेयर अर्थ मेटल है जो मिलिट्री इक्विपमेंट और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। इसके अलावा वेस्ट में ईरान और तुर्कमेनिस्तान है जहां हाइड्रोकार्बन रिच अर्थ है। ऐसे में अफगानिस्तान के पास करीब 1.6 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल, 16 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस और 500 मिलियन बैरल्स नेचुरल गैस लिक्विड्स मौजूद होने की संभावना है। इनके प्राइसेस बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। इसके अलावा अफगान तजीक बेसिन में अनडिस्कवर्ड क्रूड ऑयल और अमू दर्या बेसिन में अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस का भी अनुमान है। अफगानिस्तान में दोस्तों लैपिस लजूली नामक एक डीप ब्लू सेमी प्रीशियस स्टोन का भी मेजर सोर्स है। इसके अलावा एमरेल्ड्स और रूबी भी यहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों ये इतने बड़े ट्रेजर पर जाहिर है कि दुनिया के कई देशों की नज़र होगी और अब ये तालिबान के कब्जे में है। ऐसे में करेंटली चाइना एक बड़ी इकॉनमी है जो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों 2008 में मेटलर्जिकल कॉर्प ऑफ चाइना यानी MCC और जियांगसी कॉपर के एक कंसोर्टियम में मेस एनक में लार्जेस्ट कॉपर प्रोजेक्ट को 30 साल के लिए लीज पर लिया था। इस रीजन में 11.08 मिलियन टन्स कॉपर है जो MCC के एस्टिमेट के मुताबिक लंदन मेटल एक्सचेंज प्राइसेस के हिसाब से $100 बिलियन का है। दोस्तों साफ है कि मिनरल्स के कारण इस रीजन में बढ़ रहे इंटरेस्ट और तालिबान को सपोर्ट किया जा रहा है। चाइना ने रिसेंटली मंडे को कहा है कि उसने अफगान तालिबान से कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन मेंटेन किया है। दोस्तों चाइना दुनिया में एक लीडिंग रेयर अर्थ मेटल्स माइनर है। लूमिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस और गवर्नेंस पर मंडरा रही अनसर्टेनिटी में चाइना का सपोर्ट नया नहीं है। जुलाई 2021 में भी तालिबान के को फाउंडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी का मिलना हुआ था। इकोलॉजिकल फ्यूचर्स ग्रुप के फाउंडर और सिक्योरिटी एक्सपर्ट रॉड शुनोवर कहते हैं चाइना एक नेक्स्ट डोर नेबर है जो एक बहुत सिग्निफिकेंट ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने वाला है। लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स उनकी डेंसिटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण अब तक इररिप्लेसेबल है और उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स में ये मिनरल्स फैक्टर करते हैं। शुनोवर कहते हैं कि माइनिंग यदि केयरफुली नहीं की गई तो इकोलॉजिकली डिवास्टेटिंग हो सकता है और पॉपुलेशन के कुछ सेगमेंट्स को जिन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा हार्म कर सकती है। हालांकि इस पर ऑपोजिंग व्यू भी सामने आते हैं। आरके इक्विटी पार्टनर होवर्ड क्लेन बताते हैं कि उनको लगता है कि चाइना कई और इमर्जिंग जियोग्राफीज को प्रायोरिटाइज करेगा और तालिबान लेड अफगानिस्तान में बाद में पहुंचेगा। दोस्तों गिवन द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कई देश इस रीजन में लक आजमा सकते हैं। चाइना उनमें से पहला है, लेकिन नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान से मिनरल्स और क्रूड ऑयल को लेकर बिजनेस और इकोनॉमिक ट्रेड मेंटेन रखना चाहेंगे। दोस्तों आने वाले कुछ महीने बहुत क्रूशल हैं क्योंकि इन महीनों में ही अफगानिस्तान के फ्यूचर कोर्स डिसाइड किया जाएगा। दोस्तों आपके ओपिनियन के हिसाब से क्या इंडिया को भी इन रेयर अर्थ मेटल्स और रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान को अप्रोच करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।